दर्शकों नमस्कार। एससीएन टुडे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं चूरू शहर में धर्म स्तूप के पास, जो भारतीय स्टेट बैंक है उस बिल्डिंग के आगे। और यहाँ से हम आपको ले चलते हैं दिल्ली स्टडी सर्किल, जो एक संस्थान है, वहाँ हम आपको ले जाना चाहते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है दिल्ली स्टडी सर्किल की, ये सीढ़ियाँ जो प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, जो युवक तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर है। क्योंकि ये जो हमारा खास कार्यक्रम है आज इस एक उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि जो बच्चे, जो युवा इस बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की है, रेलवे की है, या किसी भी विभाग की, एजुकेशन की है, या एलडीसी भर्ती की है, तो उन सबको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कैसा उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, किस तरह से टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरह से उनको गाइडेंस मिलती है, इन तमाम बातों को लेकर हम आज दिल्ली स्टडी सर्किल में हैं। सुबह के 9 बजे हैं और आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अपनी जो भविष्य है उसको तय कर रहे हैं, उस ऊंचाइयों को छूने का पूरा प्रयास करते हैं। और आइए हम अब चलते हैं दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू। दर्शकों, अब इस कॉम्प्लेक्स में, इस बिल्डिंग में हम आ गए हैं, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे दिल्ली स्टडी सर्किल का ये पूरा ऑफिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा सेटअप है और यहाँ पर एडमिशन ओपन है। और साथ में जो आरएस एग्ज़ाम है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, उसके बारे में, और राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, बैंकिंग सेवा, रेलवे, यानी कहने का मतलब है कि जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी राज्य की सेवा में अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ये भी है कि ये जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कोचिंग का एक लाभ है वो ले पा रहे हैं और किस प्रकार से उनको राहत मिल पा रही है। और जो कुछ बच्चे हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो इसको समझ नहीं पाते कि वो क्या ज्वाइन करें, क्या पढ़ें और किस तरह से समझें, किस तरह से तैयारी करें, इस तमाम चीज़ों को लेकर आज हम आए हैं। और यहाँ पर जो इस संस्था के निदेशक है नरेंद्र सिंह राठौड़, वो भी हमारे साथ रहेंगे। और अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोचिंग की क्लासेज चल रही है। दर्शकों, इस समय हमारे साथ हैं दिल्ली स्टडी सर्किल के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। नरेंद्र जी से हम पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ कोचिंग या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा है उसको लेकर बच्चों में उत्साह किस कदर है, अभी किस तरह के यहाँ पर जो चल रहे हैं कोचिंग बैच, और किस तरह के बच्चे आ रहे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करें। नरेंद्र जी, स्वागत है इस खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंज बैरी जी समय निकालने के लिए। हमारे यहाँ पे अभी आरपीएससी एलडीसी जो राजस्थान सरकार से वैकेंसी निकली हुई हैं, तो उसकी हमारे यहाँ पहले क्लासरूम 1 में क्लासेस चल रही हैं, जो पिछले 2 हफ्ते से चल रही हैं। और एक यहाँ पे हमारे एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है, जो सेंट्रल लेवल पे हैं, जिसमें सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, इस लेवल पे तैयारी करवा रहे हैं हम सीजीएल के अंदर। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम होता है। तो यहाँ पे बच्चे थोड़े जागरूक कम हैं, उनको हमने मोटिवेट किया कि बच्चा आप इनकी तैयारी करो। बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, पर आप सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छी जॉब है। बच्चे यहाँ पे हमारे पास सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर में अभी सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हमारे पास आरपीएससी एलडीसी के बच्चे हैं। उसके बाद एक बैच 7 से 10 आपका सीजीएल का है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एसएससी का जो है। उसके बाद में आपका 9 बजे से लेके 12 बजे तक हमारे पास रेलवे लोको पायलट और ग्रुप डी के बच्चे हैं। फिर शाम को हमारे पास 3 से 6 2 बैच चलते हैं, शाम को 6 बजे तक। इसमें आरपीएससी एलडीसी और आपका बैंक के बैच चलते हैं, जिसमें बैंक पीओ की भी, एसबीआई बैंक पीओ की वैकेंसी है, आरआरबी की 90,000 वैकेंसी डिक्लेयर हो रखी है, और एक आरपीएफ का बैच चल रहा है। तो फिलहाल हम बच्चों को यही कहते हैं कि भी हमारे यहाँ आप मोटिवेट इसलिए रहेंगे कि बच्चे हमारे पास जितने भी वीकली हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं, जो दिल्ली मुखर्जी नगर से आते हैं हमारे पास। फिलहाल हमारे पास 4-5 फैकल्टी जो हैं वो हमारी परमानेंट यहीं पे हैं, जो दिल्ली से यहाँ हमारे पास परमानेंट रह रही हैं, जो हमारे बच्चों को यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, करंट जीके, आपका जनरल साइंस, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के हम यहाँ पे करवा रहे हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमारे पास 3 एक्सपर्ट जो हैं, जो यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं दोनों, वो हमारे यहाँ पे वीकली आते हैं। थर्सडे से लेकर फ्राइडे तक, थर्सडे से लेकर सैटरडे तक एक टीचर आते हैं। उसके बाद मंडे से लेकर वेडनेसडे तक 2 टीचर यहाँ पे रहते हैं, जो वीकली आके यहाँ पे जनरल साइंस की और जीके की अपने अपने स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं। नरेंद्र जी, जो अभी आप बच्चों के बारे में बता रहे थे कि जो एग्ज़ाम्स के इस तरह के अलग अलग सरकार जो भर्ती शुरू की है, बच्चों में उत्साह है, तो आजकल किस पर ज़्यादा रुझान है? बच्चे फिलहाल है वो बच्चे किसके लिए ज़्यादा अट्रैक्ट है?
देखो मेरे यहाँ राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान के बच्चे ज़्यादातर राजस्थान वैकेंसियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप राजस्थान की वैकेंसियों पे फोकस करो, कोई बुरी बात नहीं है, आप स्टेट में अपने देखो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आपके इतने सारे ऑप्शन दे रही है। जैसे आपका एसएससी सीजीएल आया है, एलडीसी आया है, आपका एसएससी एमटीएस आया है, सीपीओएसआई का आया हुआ है। सीपीओएसआई के अलावा अभी यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आरआरबी आपका असिस्टेंट कमांडेंट होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। इसमें 20 से 25 साल के जो युवा हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एसएससी में, एसएससी के अलावा यूपीएससी में भी आप असिस्टेंट कमांडेंट यानी डायरेक्ट आप यूपी कमीशन ऑफिसर बनते हैं। आप 10 साल बाद में कमांडेंट बन जाते हैं। यानी हमारे यहाँ के बच्चे सक्षम हैं उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक हम युवा देखें तो आर्मी की भर्ती देख रहे हैं, सिपाही लेवल पे जब देख रहे हैं, ठीक है वो ठीक है, लेकिन आपको एक मौका मिल रहा है। यूपीएससी गवर्नमेंट यूपीएससी के लेवल पे असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज निकाल रही हैं, तो एक बहुत बढ़िया मौका है। चूरू में हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट की अगर बात करें तो कहीं भी किसी भी संस्थान में असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बच्चों को बताया नहीं जा रहा, ना किसी को बताया जा रहा कि 20 से 25 साल का बच्चा एक कमीशन ऑफिसर बनता है, एक देश का जिम्मेदार अधिकारी अफसर बनता है। वो मौका इनको बच्चों को मिलना ही नहीं यहाँ पे। हम यहाँ पे कोशिश करा रहे हैं कि पूरी बच्चे यहाँ पे जागरूक हो, क्लासेस वगैरह ले, ताकि हमने अभी ऐसी असिस्टेंट कमांडेंट का हमने बैच शुरू करा है। बच्चों को ज़्यादा इसी चीज़ के लिए रुझान करते हैं कि आप जैसे मंथली काउंसलिंग के लिए अलग अलग जैसे विभागों में जो सिलेक्टेड हैं, जैसे अभी मेरे 3-4 मित्र जो सीजीएल के थ्रू कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, किसी ने नार्कोटिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करा है, तो अपने अपने अलग अलग विभागों के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि इस विभाग में ये काम होते हैं। इससे बच्चों को क्या है कि इंटरेस्ट जुड़ता है कि हम लोग इस विभाग से जुड़ेंगे तो हमें ये काम करने के मौके मिलेंगे। दूसरा, वो लोग आके वीकली आते हैं, बच्चों को बताते हैं किस तैयार से आपको कितने घंटे पढ़ के आपको सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए, किन चीज़ों पर फोकस करनी। नंबर ऑफ यानी जस्ट जनरली अगर मैं चूरू की बात करूं तो बच्चे क्या करते हैं, पहले नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म का वेट करते हैं कि लास्ट डेट कब आएगी फॉर्म की। लास्ट डेट तक वेट नहीं करना आपको, आप नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। दूसरा, वैकेंसीज निकलती हैं इस महीने और 3-4 वैकेंसीज आनी है, राजस्थान सरकार भी निकाल रही है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकाल रही है। तो आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाओ सब्जेक्ट को लेकर कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो भी वैकेंसी आ रही है उसके नंबर ऑफ वैकेंसी देखो, उसके बाद आप ये देखो कि हमारा म्यूचुअल सब्जेक्ट क्या है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और ये नई वैकेंसी आई है इस पे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे म्यूचुअल हैं, उनके अलावा हमें कौन से 2 सब्जेक्ट पे और कमांड करनी पड़ेगी। उसी लेवल पे हम एक सब्जेक्ट को तैयार करके एक कोई भी टारगेट बना के बाकी नंबर ऑफ 5-3 वैकेंसी जो भी आती हैं उनको हम कवर करें। जैसे अगर बात करूँ आरपीएससी एलडीसी की, तो आरपीएससी एलडीसी का सिलेबस में 7 सब्जेक्ट आने हैं आपका, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट जीके और राजस्थान जीके और इंडिया लेवल पर जीके। तो ये जो लेंथी सिलेबस है इसमें आपके अभी इसी महीने राजस्थान गवर्नमेंट आपका पटवारी, ग्राम सेवक और महिला पर्यवेक्षक ये तीनों वैकेंसी निकाली हैं। अभी इस महीने और भी वैकेंसी, उन सबको आप इसी एक में कवर कर सकते हैं। यानी आप आरपीएससी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ये नंबर ऑफ जो 4 वैकेंसी हैं ये भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। आपको हर वैकेंसी के लिए अलग अलग कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक टारगेट बनाओ, उस हिसाब से अपनी तैयारी करो। वाकई बहुत अच्छी बात नरेंद्र जी ने बताई है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो अलग अलग किसी सब्जेक्ट की तरफ भागने के बजाय एक टारगेट लेके चलें, और कई सारी जो नौकरियां हैं, भर्तियां हैं, उसमें उनको लाभ मिल सकता है। और अब नरेंद्र जी से फिर से हम बातचीत करेंगे, लेकिन चलते हैं यहाँ पर अभी जो क्लासेस चल रही है उस क्लासेस के बारे में आपको दिखाते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ की फैकल्टी जो बता रहे हैं कि जो दिल्ली मुखर्जी नगर से यहाँ पर फैकल्टी बुलाई गई है अच्छी एक पे पर, वो देखते हैं किस तरह से बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं। तो आपका 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट, नॉट सब स्पेक्ट्रम। वास्तविक दर आ गई, क्या आ गई, वास्तविक दर। अब कहा है कि दर 1% अधिक होती, कितनी होती, 1% अधिक। तो 1% अधिक मतलब 9% प्लस के 1% कितनी आएगी, 10%। तो यह धन कितना हो जाता 4 वर्षों में, तो यह धन कितना हो जाता। तो हमने आपको क्या बताया भाई, दर का गुणा कर दो समय से, तो 10% इंटू 4 कितना हो गया, 40%। इस प्रकार से एक भाग पर 6% की दर से और दूसरे भाग पर 5% की दर से सराहना जाना चाहिए। हमने आपको क्या बताया कि आपको जो बड़ी वाली रकम है उसको पहले छोटे में तोड़ना है और जितना बचा उसको 10 रखें लेना, किस प्रकार से, ठीक है। अब जो अपने जिसमें से आएगा 12% निकालेंगे आप, कितना हो गया, 2400। क्या होगा, 2400। तो इसमें से आप करेंगे 2400 माइनस, कितना बचा, 160। जो बचा वो बची हुई की वैल्यू, जो बचा वो बची हुई की वैल्यू, तो 2% की वैल्यू 160, 1% की वैल्यू 160/2 कितनी आ गई, 80। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 80 × 100।
कितनी हो गई 8,000। तो दोस्तों 8,000, इसका मतलब ये है कि हमने 14% की दर पर 8,000 रुपए दिए, कितने दिए 8,000 रुपए दिए। अब 20,000 में से 8,000 दिए 14% की दर पर, तो बचे कितने 20,000 माइनस के 8,000, कितने बचे 12,000। तो 12,000 दिए हमने किस पर 12%। तो अगर आपसे पूछा था 14% पर कितने दिए, तो आपका आंसर होगा 8,000, 12% पर कितने दिए 12,000। दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने उसका उल्टा कर दिया, ठीक है ना। दोस्तों कंपटीशन वहीं से बढ़ता है जहां पर आप अपने सही सवालों को गलत करते हो, क्योंकि जो सवाल आपसे नहीं आ रहा है तो 90% गारंटी है कि वो सवाल आपके बराबर वाले से भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन जब आप अपने सही सवालों को गलत करते हो तो आप कंपटीशन में पीछे हो जाते हो। इस समय कंपटीशन थोड़ा हाई है, तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर, अपनी एफिशिएंसी पर बहुत काम करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है। दर्शकों, यहाँ पर अभी क्लासेस चल रही है और जो फैकल्टी है वो आप देख सकते हैं दिल्ली से यहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत सारे जो यूथ हैं वो एग्ज़ाम की अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अभी इन्होंने क्लास ली है। हम शुरुआत करते हैं, पूछते हैं आपका नाम क्या है? योगिता। क्या क्लास ली है अभी आपने, कौन से किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? महिला सुपरवाइज़र। और अभी क्लासेस कौन सी चल रही है? अभी मैथ की चल रही है क्लासेस। क्या कैसा फील किया आपने, कैसा चल रहा है आप? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं समझ में आ जाता है, और जो समझ में नहीं आता सर फिर से बताते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पर? लगभग 50 डेज। या क्या इम्प्रूवमेंट लगा आपको, घर जाके इस चीज़ को आप रिवीजन करती हैं, कैसा फील करती हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर, अच्छा फील करती हूँ। और अगर नहीं समझ में आता तो सर फिर से संडे को क्लास लगाते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं। आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके आसपास है? अब एक और कैंडिडेट है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम कल्पना पारिक है। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? महिला सुपरवाइजर की। ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें अभी कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जा रही है आपको? सर इसमें राजस्थान जीके, इंडियन जीके के और मैथ और हिंदी, और साथ में इंग्लिश के साथ तैयारी हो रही है। सारा एक साथ होता है, तो ये जो लेंथी नहीं होता, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता क्या? नहीं सर, एकदम इजी तरीके से हमें समझा के पढ़ाते हैं। जितना हमें ये तो होता है ना कि एक दिन में जितना हम समझ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें समझाते हैं। हाँ, चूरू से आप? हाँ, प्रॉपर चूरू से। ये जो कोचिंग का टाइम है लगता नहीं कि बहुत लंबा होता है, या आपके जो घर पर आप जो तैयारी करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है? नहीं सर, सही लगता है हमें। मतलब सर हमारे मतलब सुविधा अनुसार हमें बुलाते हैं कि हम जितना टाइम दे सकते हैं। बोलते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप और भी ज़्यादा देना चाहो तो हम बुला सकते हैं। चाहे दिन में आप 2 क्लास लेना चाहो, 3 क्लास लेना चाहो, टाइम के अकॉर्डिंग वैसे आ सकते हैं। मतलब हर तरीके की हमें छूट है यहाँ पे। सर दर्शकों, हमने सुना कि किस तरह से जो कोचिंग है वो एक लाभदायक है यहाँ पर बच्चों के लिए, यूथ के लिए। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं LDC की तैयारी कर रही हूँ। LDC तैयारी कर रहे हैं। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में जाना चाहती हैं आप? सर अभी मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो मैं यही देख सकती हूँ, महिला सुपरवाइजर वाली मैं नहीं देख सकती अभी। मैं सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिया मैंने अभी, तो फाइनल इनमें महिला सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, वो मेरी है नहीं, तो मैं ये लेवल देख सकती हूँ अभी। एग्ज़ाम के लिए कितना फिट मानती है खुद को आप, कितना तैयार मानती है? सर लगभग 50% मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बेस लगभग तैयार है। ये जो कोचिंग है दिल्ली स्टडी सर्किल, उसको लेकर कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया जा रहा है? सर मैं सोचती थी लगभग मैं मैथ नहीं कवर कर पाऊँगी, पर जब मैंने मैथ की क्लास ली तब मेरे को हाँ ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं मैथ में भी फाइट कर सकती हूँ। तब मैंने ये ज्वाइन की, और बाकी क्लासेस इतनी अच्छी लगती है कि जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। कब से ज्वाइन किया है कोचिंग आपने? मैंने 28 अप्रैल से ज्वाइन किया। क्या किस तरह से यहाँ से जाने के बाद क्या रहता है आपका मूवमेंट, घर में किस तरह से पढ़ाई करती हैं आप, कितना टाइम देती हैं? लगभग 4 से 5 घंटे अभी स्टार्टिंग है, उसके बाद बढ़ जाएगा। 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं। चलिए, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। दर्शकों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर कोचिंग में जितने भी यूथ आ रहे हैं उनमें एक यूथ ऐसे भी हैं जो अभी वर्तमान में चूरू कलेक्ट्रेट में पटवारी पद पर कार्यरत हैं, और अपने बेटर फ्यूचर के लिए इन्होंने और कोचिंग ज्वाइन किया है। क्या अब आगे क्या प्लानिंग है, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? इसके लिए। हाँ जी। तो ये जो अभी कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था? सर अभी तो मैथ्स चल रहा था। हाँ जी। और यहाँ दिल्ली स्टडी सर्किल में मैथ्स के अलावा क्या क्या ले रही हैं आप? सर क्लासेस तो सारी हो रही है, क्योंकि ये टाइमिंग मेरे लिए बेस्ट है, सुबह 7 to 10 PM का, क्योंकि सुबह की बैच में कोई क्लासेस लग नहीं रही थी, और जॉब का टाइम ऐसा है कि 10 बजे वहाँ ऑफिस पहुँचना पड़ता है,
तो 7 से 10 यहाँ क्लास लेके ऑफिस में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मेरा ऑफिस भी इफेक्ट नहीं होता है इससे और हम पढ़ाई भी कर पाते हैं। बाकी कई कोचिंग में टाइम मैच नहीं हो रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम पहले पहुँच गई थी और आज मेरा फर्स्ट डे, मतलब आज मेरा फर्स्ट डे, मतलब आज मैंने क्लास आज पहले दिन आए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तब तो आप और ज़्यादा बेटर बताएंगे। आपने पटवारी का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, अब आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो ये जो आज पहला दिन है, पहली शुरुआत है, आप आरएस की तैयारी कर रही हैं, तो पहला दिन कैसा लगा यहाँ का? अब तक आपने जो पढ़ाई की है कितनी देर हो गई पढ़ते हुए? सर 2 क्लास हुई, एक हिंदी की हुई थी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैथ्स की हुई थी। मैथ्स की क्लास बहुत अच्छी हुई थी, मतलब मैथ्स मैंने पहले भी पढ़ी है, बट ट्रिक्स है, अच्छा है, मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, इतनी बोरिंग नहीं लग रही क्लास, थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है, थोड़ा समझ में भी आ रहा है, सब अच्छा चल रहा है। मतलब प्राय जो मैथ्स है वो थोड़ा सा पकाऊ सब्जेक्ट माना गया है। बोर हो जाता है, मतलब कि टीचर्स ऐसे होते पढ़ाते हैं, उनका पैटर्न पढ़ाने का पैटर्न ऐसा होता है कि हम खुद बोर फील करते हैं, मैथ्स से मतलब भागने लगते हैं, बट यहाँ अच्छा चल रहा है, मतलब सही हो रहा है सब। अपना नाम भी बता दीजिए। निष्ठा। निष्ठा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और यहाँ पर बहुत सारे जो यूथ हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। जी आप कहाँ अभी फ़िलहाल कहाँ पोस्टेड हैं? मैं सर पंजाब पोस्टेड हूँ, बठिंडा, तो स्टेट बैंकिंग में है। अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी तैयारी वो कर रहा हूँ सर, जैसे आरएएस है, एलडीसी है, जो भी है, मेरे को स्टेट गवर्नमेंट में आना है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। कितने एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी चल रही है? अभी सर जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की भराई है मैंने, और पीछे सैगणक का पेपर दिया था, और अभी एलडीसी और स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये जो कोचिंग संस्थान है दिल्ली स्टडी सर्किल, इसके बारे में कैसे बताया गया आपको? मैथ्स की बहुत सबसे बढ़िया फैकल्टी मैथ्स की लगी मेरे को, मैथ्स के पढ़ाने के बहुत है, वो बाकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। हाँ, मैथ्स के लिए सर हिंदी है, जीके है, सारी फैकल्टी अच्छी है सर, जहाँ अच्छे लग रहे हैं। कितना कारगर मानते हैं? आपने पहले भी पढ़ाई की होगी, कई कोचिंग पहले भी ज्वाइन की होगी आपने, ये डिफरेंट कैसे है? चूरू के हिसाब से सर बेस्ट है। चूरू के अंदर पहला मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट देता है जो इसमें बड़ा अच्छा है। जो बैंकिंग की तैयारी मैंने जयपुर से की थी, बट यहाँ चूरू के अंदर पहला ही ऐसा है कि मतलब, और ओवरऑल जैसे मैं पहले और कोचिंग क्लासेस में भी जाके आया था, यहाँ सबसे बेस्ट लगा मेरे को। आप जयपुर कोचिंग कर चुके हैं और अब आप चूरू पढ़ रहे हैं, बहुत डिफरेंट है। एक इम्प्रूवमेंट हुआ है काफ़ी। चूरू जैसे वहाँ जयपुर जाएंगे तो रहने का, हॉस्टल का और खाने की किराया लगेगा, बट यहाँ पे सब बच्चे जो लोकल हैं उनको वही फैसिलिटी यहाँ मिली है, तो क्यों वहाँ जाएँ बाहर। चलिए अच्छी बात है, आपने इस चीज़ को प्रेफर किया है। बात कर लेते हैं। जी आपका नाम? मोनिका। कहाँ, चूरू से? या क्या किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट की और कौन से एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है? महिला सुपरवाइज़र। यहाँ ज़्यादा महिला सुपरवाइज़र का ही ज़्यादा दबदबा है। क्या खास बात लगी उस एग्ज़ाम की, कैसे सेलेक्ट किया आपने? अभी फ़िलहाल वही वैकेंसी है और अभी मतलब बैच स्टार्ट हुआ है, तो एक बार घर पे फ्री बैठे हैं तो कर लेते हैं। इस कोचिंग को कब से ज्वाइन कर रखा आपने? मैंने अप्रोक्सीमेट 20 डेज़ हो गए हैं। तो ये 20 दिन में क्या मानते हैं आपने कितना इम्प्रूव किया है? जो खुद की घर की पढ़ाई होती है इसके बाद में, उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चूरू में तो शायद ऐसी कोचिंग कहीं नहीं है, और पहले मेरी खुद की जयपुर से कोचिंग की हुई थी बैंक की, लेकिन अच्छा स्टाफ है यहाँ का। बैंक की कोचिंग में इसमें फ़र्क मानती है? यहाँ पर जो चूरू का अपना कोचिंग का एरिया है उसको देखते हुए कैसा महसूस कर रही है? सर ठीक है, मतलब अच्छा है। चूरू में है तो जयपुर क्यों जाए फिर, तो चूरू में भी अच्छी फैकल्टी, बाहर से फैकल्टी बुलाई हुई है, तो उसका तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। जगह चूरू लेकिन फैकल्टी बाहर की है, तब भी तो यही कर रहे हैं सर। सही बात है। जी अपना नाम भी बता दीजिए। श्रुति। क्या कैसा लग रहा है कोचिंग ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रही है। 2 दिन हुए हैं अभी ज्वाइन किए हुए, एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कैसा लग रहा है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले से इम्प्रूवमेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ यूथ हो रहे हैं। जी आपका नाम? पवन। क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने मतलब अदर चूरू की जितनी भी कोचिंग है डेमो लेके देखा है, और आज मेरा फर्स्ट डे है इस कोचिंग में, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और हिंदी और मैथ्स की क्लास ली है मैंने, बहुत अच्छी है। चलिए जो कोचिंग का फार्मूला है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कितनी कारगर आपके लिए, जो आजकल कोचिंग का ज़्यादा ही बोलबाला हो गया है, क्या वाकई ज़रूरी है? यस सर, डेली हमें घर पे प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो मैंने सर चूरू में 5-6 की डेमो क्लास ली है, तब पूरा ओवरऑल कंपैरिजन माइनस पॉइंट सारी कोचिंग देखे हैं। सबसे बेस्ट यही कोचिंग है, क्योंकि फैकल्टी दिल्ली की है पूरी, और जो राजस्थान जी के वो यहीं के है, तो सब बेस्ट दे रहे सर अपना आउटपुट। अब हमें अपना बेस्ट देना है, बिस्कुट की तरह चाय में घुलना है, वो हमें ही करना पड़ेगा। एलडीसी के लिए तैयार करें सर,
फिलहाल गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस साल के लिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस चीज़ में है, तो फुली ट्राई करेंगे। क्या कितने पद हैं आपको पता है? सर 10,255 है, और सर इससे पहले अब तक कभी इतनी वैकेंसियाँ नहीं निकली, सो इसके लिए फुली ट्राई कर सकते। चलिए, आपने क्या किस तरह से खुद को इम्प्रूव किया है अपनी स्टडी को लेकर? सर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। इससे पहले मैंने हालांकि 1-2 कोचिंग ज्वाइन की थी, पर वहाँ पे जो यहाँ का जो माहौल है ऐसा कहीं भी नहीं मिला। मतलब इस कोचिंग के बारे में जो बाहर धारणा लोगों में वो ये है कि यहाँ की फ़ीस जो बहुत ज़्यादा है, मतलब 8,500 लोग सुनते तो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा, बाहर 5-6 हज़ार में भी होता है। पर जब यहाँ पर आते हैं तो रियल में आपको जो दिल्ली की जो फैकल्टी है आपको अपने घर में चूरू में मिल रही है, तो आपको यहाँ जाने का खर्चा भी नहीं मिलेगा, और मतलब सब कुछ फैकल्टी यहाँ पर रियल में अच्छी मिल रही है। तो सर मैं मानूंगा काफ़ी अच्छी बेस्ट कोचिंग मानूंगा चूरू के लिए। क्या कोचिंग में क्या चीज़ अलग होती है? जैसे हम घर पे स्टडी करते हैं, आप टीवी पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बात शेयर करना चाहेंगे? किस तरह से आपका जो चीज़ आपने यहाँ पर फील की है, क्या बताना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये कि जैसे अपन अगर घर पर प्रिपरेशन करने लगे तो आज अगर देखें अपन कंपटीशन बहुत ज़्यादा लेवल उसका हाई है, तो मेन ये है कि जो टाइम है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। तो अगर आप कोचिंग में आते हो तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप घर पे जाके प्रिपेयर करते हो। तो जो चीज़ आप सेल्फ स्टडी करके मतलब खुद अगर तैयारी करें, जो चीज़ 1 घंटे में होती है उसको आप 10 मिनट 15 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं आराम से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जितनी मेहनत सर आप पर करे उतनी मेहनत आप घर पर जाकर भी करो, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन होगा उसमें। ये जो कोचिंग है इसको किस तरह से सिलेक्ट किया? क्या चीज़ खास लगी? इसका एडवर्टाइजमेंट या फिर इसका सेटअप या फैकल्टी, किस चीज़ को देखा आपने सबसे पहले? सर सबसे पहले तो जो मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरे घर के पास ही है, तो जो सर हैं वो उनके फैमिली में भी बिलोंग करते, तो उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया। और मैंने जब यहाँ पे आके डेमो क्लास ली, और जो अदर जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी यहाँ पे पहले से ज्वाइन कर रखा था, तो उनकी भी जो रिव्यू थे उनके जो वो मैंने सुने तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने जब यहाँ पर आके देखा तो रियल में मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फैमिली वाली फीलिंग आती है यहाँ पर एक तो, और दूसरे का पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो वो एक काफ़ी बड़ी चीज़ है वहाँ। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या अनुभव है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बनवारी स्वामी है, और एक्चुअली मैंने यहाँ आके जो फील किया है सीरियसली, और इन चूरू लोकेशन इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे मतलब मेरा आज 2nd डे है, तो यहाँ पे जो पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने की जो ट्रिक और जो मेथड है इज़ टोटली टू डिफरेंट इन अदर इंस्टीट्यूट्स। साथियों, बहुत सारे यूथ हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स हमसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ और सिर्फ यूथ के लिए है। आपस की बातों को आदान प्रदान करने के लिए एक मंच हम प्रदान कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर फील कर रहे हैं, और जो इसको देखेंगे वो समझेंगे और वो भी आगे अपनी फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे, कहाँ, किस तरह से मोटिवेट किया है आप? सर सबसे पहले तो मैं नरेंद्र सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर सीकर जैसी फैकल्टी अपने यहाँ पे चूरू में स्थापित करके एक बहुत बड़ा काम किया है, जिसके लिए मैं नरेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब चूरू के बच्चों को भी सीकर जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज चूरू में दिल्ली स्टडी सर्किल ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर दिल्ली, जयपुर सीकर उसके बराबर एकदम कोचिंग करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मतलब पढ़ाने का फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाने का तरीका बहुत शानदार है, और मैंने तो खुद ने 3-4 मेरे दोस्तों को यहाँ जोड़ा है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहना चाहूँगा कि इस दिल्ली स्टडी सर्किल के मुताबिक यहाँ चूरू में तो कोई सेंटर है नहीं, मेरे को लगता है सीकर में भी शायद नहीं होगा। बहुत शानदार फैकल्टी है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी को दिल्ली स्टडी सर्किल ज्वाइन करना चाहिए। सर सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँ। जी सर, मेरा नाम लव कुमार है, और मैं इससे पहले दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद ही मैंने उत्तर प्रदेश की कई कोचिंग में पढ़ाया है, और ये मेरी ज़िंदगी की 5वीं कोचिंग है जिसमें मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि बच्चों का जो बेसिक है मैथ्स में वो बहुत ही कमज़ोर है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के बच्चों से भी कमज़ोर है। तो मैंने देखा कि इसके पीछे वजह क्या रही है। तो इसके पीछे जब मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कि आप लोग इतना कमज़ोर क्यों हो, ऐसा क्या है बात रही, तो बोलेंगे सर हमको ये चीज़ें कभी बताई नहीं गई, कि ये तरीके हमको कभी बताई नहीं गई। तो मैं देखा आप कहाँ पर पढ़े, तो मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन कोचिंगों के नाम भी लिए। तो मुझे एक अंदर से एक बात निकली कि यार ये अपने आप को कोचिंग सेंटर्स कैसे कहते हैं, इनको तो अपनी दुकान कहना चाहिए कि हम एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं। आप एक बच्चा आपके पास आता है एक उम्मीदों को लेकर के कि मैं इस कोचिंग से जुड़ रहा हूँ तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और ये लोग उससे एक कुछ पैसों के लिए उसकी लाइफ के साथ जो खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों आज का कंपटीशन जो है वो इस प्रकार का है, एक एडवांस कंपटीशन है। तो बच्ची को जो तैयारी करानी होती है वो एक एडवांस तरीके से करानी होती है। जो बच्चा एडवांस तरीके से तैयारी नहीं करेगा वो कंपटीशन में कभी आगे निकलेगा ही नहीं। और इस शुरू के में तो बच्चे क्या टीचर्स भी नहीं जानते कि एडवांस तरीका क्या होता है मैथ पढ़ाने का।
तो सबसे पहले मैंने बच्चों को वही बताया यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से लेके गया बच्चों को, और आज बच्चों के अंदर एक ऐसा इम्प्रूवमेंट है मैथ में, उन बच्चों को लग रहा कि हाँ बाकी हमारे अंदर चेंज हुआ है। और इसी बदलाव के साथ हम बच्चों, मेरा दावा है इस कोचिंग से कि जो भी आने वाले एग्जाम हैं, रेलवे ग्रुप डी का है, लोको पायलट का है, राजस्थान LDC का है, बैंकिंग का है, उसमें हमारे यहाँ से बहुत तायत बच्चे एक अच्छा रिजल्ट देंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। सर, इस कोचिंग के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, क्या किस तरह से आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं या उनके इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को समझे, आपसे जुड़े और जो आप बताना चाह रहे हैं उसको समझ पाए? सबसे पहले कि बच्चा, मैंने कोई क्वेश्चन कराया, मैंने अपने हिसाब से मैंने कोई क्वेश्चन कराया तो बच्चा खुद ही पूछ लेता है कि सर आपने ये कैसे कर दिया। तो सबसे मेरा तरीका, कोई पर्सन तो जानता नहीं किसी बच्चे को, लेकिन उसके जो क्वेश्चन पुटअप करता है तो मैं उसके आधार पर उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके पढ़ने का तरीका और उसकी सोच को मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते हुए कि मैं बच्चे का एक प्रश्न के आधार पर ही बता सकता हूँ कि ये बच्चा कहाँ पर खड़ा है। ये सबसे बड़ा जो बेस्ट तरीका टीचर के लिए वो होता है कि बच्चे के द्वारा पूछे गए प्रश्न कैसे हैं उसके आधार पर। एक टीचर के लिए या एक ट्यूटर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप क्लास ले रहे हैं, बच्चे आपको सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप बोलते जा रहे हैं, बच्चे अगर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या आपकी तरफ आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट की बात है। देखो, आप जो चीज़ें बरसों चली आ रही हैं, जो लगातार पिछले वर्षों चली आ रही हैं, यदि आप उन पर ही बात करोगे, बच्चों को उन्हीं को पढ़ाओगे, तो बच्चे हकीकत में, चाहे वो मैं हूँ, चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर हो, बच्चे बुरे फील करेंगे। लेकिन यदि हम बच्चों को कुछ नया देंगे, बच्चे को लगेगा हम मुझे कुछ नया मिल रहा है और मुझे सीखना चाहिए, तो बच्चा उसमें खुद ही इंटरेस्ट लेगा। और ये हमारी ज़िंदगी का नियम होता है कि जब हम नए की प्राप्ति की ओर जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मज़ा आता है। ये ज़िंदगी का रूल होता है। ये जो बच्चे LDC या सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं या कई बच्चे जो RAS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको टिप्स क्या देना चाहेंगे आप कि वो यहाँ पर पढ़ के जाने के बाद में उस चीज़ का रिवीजन करें या उनका टाइम टेबल किस तरह से हो? हाँ, सबसे पहले मैं बच्चों से यही बात कहता हूँ, मैंने पूछ सकते हो बच्चों से भी, मैंने कहा कि दोस्तों पहले आप अपने अगले दिन अपने उन 24 घंटों का एवोल्यूशन कीजिएगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। तो आप देखोगे कि आप 5 या 6 घंटे आप पढ़ाई कर पाते हो मुश्किल से, ठीक है। तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई आप 5 घंटे निकालिए, पूरे दिन कितना परसेंट है, कि इतना परसेंट है सर, 20% के लगभग है। तो आप ये बताइए, जब आप 20% दिन में पढ़ाई करते हो और रिजल्ट की उम्मीद करते हो 80% आने की, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो सबसे पहले मैंने बच्चों को कहा कि पहले आप अपने टाइम टेबल को बनाइएगा। आपको अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि आपको 10 से 11 घंटे पढ़ाई को देने हैं। देखो, इतने सब्जेक्ट्स हैं, सभी में कंपटीशन में 4 सब्जेक्ट मिनिमम होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, GS और हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है। यदि आप लोग को 2-2 घंटे भी देती हो पर सब्जेक्ट को, तो आपके 8 घंटे बैठते हैं। फिर उसके बाद में 8 घंटे इंडिविजुअल सब्जेक्ट को देने के बाद में फिर आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो आज के समय के हिसाब से पर बच्चे को मैं समझता हूँ 10 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए कोचिंग से अलग, तो बच्चा एक आगे बढ़ सकता है। जो उसके सपने हैं, जो अपना मुकाम हासिल करना चाहता है, वो हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ विकृतियां हैं हमारे समाज में भी, हमारे टीचर्स में भी और हमारे बच्चों में भी, सब में गड़बड़ सब में होती है थोड़ी बहुत। इस वजह से बच्चे थोड़ा इस समय पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं पहला चीज़ मानता हूँ इसके लिए सेल फोन को, जो बच्चे आजकल यूज करते हैं सेल फोन, और आजकल मिलने वाला 1.5 GB डेटा, जो कि बच्चों को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं उन बच्चों से, या इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वो मैं नहीं जानता जयपुर कर रहे हैं, दिल्ली कर रहे हैं, उन बच्चों से यही कहूँगा कि दोस्तों, जब तक आप अपनी तैयारी कर रहे हो, जब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक आप अपने स्मार्टफोन को अपने से दूर रखिएगा। यूज करिए, आप लैपटॉप ले लीजिए या कोई टैबलेट लीजिएगा, उससे आप अपनी जो ऑनलाइन स्टडी है आप उसको कीजिएगा। लेकिन जो व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर सोशल साइट्स हैं, उन पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन का ये समय 2 से 3 वर्ष आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं टीचर्स की, और पढ़ने में भी अच्छे हैं, लेकिन उनको अच्छा पढ़ाने वाला होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इन सभी बच्चों के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम एक अच्छे से अच्छा रिजल्ट बच्चों को देंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ यहाँ के ट्यूटर जो अच्छी फैकल्टी के साथ दिल्ली से यहाँ पर मौजूद हैं और बच्चों को बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में तैयारी करते हैं। चलिए कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। दर्शकों, यहाँ इस कोचिंग सेंटर में एक्स सर्विसमैन है, वो भी आ रहे हैं। वो अपने दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हैं और इस दूसरी पारी की शुरुआत के लिए बड़े जोश के साथ जुटे हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ जाने का इरादा है। जी, आपका परिचय? सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जाजड़िया है। मैं पहले इंडियन आर्मी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो यूनिट से बिलोंग रखता था। मैंने 18 साल 4 महीने सर्विस करने के बाद
मैंने सिविल में जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, तो मैंने चूरू में जितनी भी कोचिंग है, सीकर में मैंने सब जगह पता किया, जोधपुर में भी मैंने पोस्टिंग थी, वहाँ भी मैंने पता किया, लेकिन ऐसी कोचिंग मेरे को कहीं नहीं मिली जैसे दिल्ली स्टडी सर्किल में मिला। यहाँ टीचर इतने अच्छी क्वालिफाइड हैं कि आप कोई भी आंसर पूछो, किसी टाइम पे पूछो, किसी भी प्रकार का सॉल्व चाहे व्हाट्सएप पे भेजो या ग्रुप में भेजो, वो आपको तुरंत जवाब मिलता है। दिल्ली स्टडी सर्किल एक ऐसी संस्था है, इसके अंदर आपको टीचर हैं वो एक टीचर के तौर पे नहीं रहते, एक भाई के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर की तरह हर बच्चे को टैकल करते हैं। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अभी? अब क्या नया, क्या किस जाने चाहेंगे डिपार्टमेंट में? सर मैं अभी फ़िलहाल तो SBI बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहा हूँ। मैं SSC CGL का भी एग्ज़ाम दूंगा और SSC CPO का भी एग्ज़ाम दूंगा सर। क्यों ये तैयारी है मेरे सर, हर जो इवेंट है उसके आने वाले में एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें हर जगह यही सब्जेक्ट काम में आते हैं। यहाँ की जो कोचिंग है वो कितनी कारगर होगी आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें? सर अभी इस कोचिंग को ओपन हुए 4 महीने हुए हैं सर। इस कोचिंग की आप देखो, बच्चों की एजुकेशन के मामले में आप हर बच्चे को पूछ के देखना, इतनी एजुकेटेड बंदे हैं कि टीचर हमारे को हर चीज़ का जवाब बहुत सुलभ इतने अच्छी तरीके से समझाते हैं कि हम भूल नहीं पा सकते। और एक मैं पढ़ाई से सर, इंडियन आर्मी का जवानों पढ़ाई से 18 साल अनटच रहने के बाद में मैं एक समझ सकता हूँ, तो आम जनता जो फ्रेश दिमाग वाला बच्चा वो कितना जल्दी समझ पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एक्स आर्मी मैन या जैसे मुझे ले लीजिए कि मुझे पढ़ाई का एक सिलसिला छोड़े हुए एक अरसा बीत गया, एक युग बीत गया यूँ कहें, तो अब अगर मैं जुड़ना चाहूँ तो मुझे अगर अच्छी तरह से कोचिंग नहीं मिलेगी तो मैं बिल्कुल नहीं जुड़ पाऊँगा। तो यही बात आप कहना चाहते हैं? हाँ यही सर, कि उन्होंने मेरे को बेसिक तौर से तैयार करके सर, आप आज मेरे जो एक नया लड़का है जो फ्रेश दिमाग का जो BA कर रहा है, MA कर रहा है, उनके बराबर में लेवल में लेके आ गए सर। आज तो मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ। DSC कोचिंग कॉलेज और स्टाफ का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर। तो ये जो यूथ हैं एकदम यंग ब्लड है, उनके बीच में खुद क्या ऐसा महसूस करते हैं कि जब कोचिंग चलती रहती है तो कुछ चीज़ें होती है कि यूथ की जल्दी समझ में आ जाती है, और आप कह रहे हैं कि आप पढ़ाई से बहुत दूर रहे हैं और फिर से जुड़ रहे हैं, तो क्या कोई डिफरेंट कवर कर लिया आपने? सर शुरू में मेरे को 1 महीने तक प्रॉब्लम है, उसके बाद मैंने कवर कर लिया। अभी मैं हर टीचर स्टाफ को या स्टूडेंट को पूछ सकते हूँ, वो बोलते हैं सर आप बहुत जल्दी टैकल हमारे साथ हम मिल गए, मैं हर क्वेश्चन को अब समझने लगे ना, पहले मेरे बहुत प्रॉब्लम होती थी सर। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और जब नौकरी में भी जाना चाहते हैं उसके लिए भी उम्र नहीं होती। एक्स आर्मी मैन है और इन्होंने अपने दिल की बात बताई है, क्योंकि जब सुनने में आता है कि जो फौजी है वो झूठ नहीं बोलता, तो इन्होंने जो बात कही है उस बात में कहीं ना कहीं दम है कि जो यहाँ पर स्टडी करवाई जा रही है दिल्ली स्टडी सर्किल में, वो स्टडी इस कदर है कि जो पढ़ाई को जिन्होंने भुला दिया है, बिसरा दिया है, उनको फिर से पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ दिया है, शिक्षा से जोड़ दिया है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं? जब आपने यहाँ ज्वाइन किया था तब यूँ लग रहा था कि आप एज ए ट्रायल के तौर पे आप एग्ज़ाम कर रहे हैं कि चलिए कुछ हो जाता तो ठीक है, अब लगता है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे? सर मैं बगैर कोचिंग के मैंने एक एग्ज़ाम दिया था सर, उसमें मैं रह गया था पर मतलब पॉइंटों से रहा। अभी मैं ये बोल रहा हूँ सर, मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊँगा सर। अभी मैं ये बोल रहा हूँ मेरे 50 और 60% से ऊपर वो नंबर लेके आऊँगा एग्ज़ाम के अंदर। चलिए जाजड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी मुलाकात यहाँ पर एक्स आर्मी मैन से हुई है जो एज ए स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और अनुशासन खुद समझते हैं, और अनुशासन का इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा है। तो हम भी जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, या जो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आसपास के एरिया के भी हैं, वो भी एक बार आके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से सो डिफरेंट अदर जो कोचिंग है उससे कैसे डिफरेंट है, किस तरह से यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। आज की यूथ में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव भी रहता है कि कौन सा एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें, कौन सा बेटर फील्ड है जहाँ जाकर वो सफल हो पाएंगे। कुछ यूथ हैं जो यहाँ पर कोचिंग में आए हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अभी यहाँ किस कदर से वो कोचिंग ले रहे हैं और कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। फ़िलहाल कौन सा एग्ज़ाम आपने? CGL की। यहाँ पर कौन सी कोचिंग ले रहे हैं? SSC सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं और सब जी की। हाँ जी की। SSC का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है? हाँ सर, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे बहुत। चूरू से। हाँ। ये जो कोचिंग है वो अदर से डिफरेंट कैसे है? क्या किस तरह से, किस आधार पे आपने इसको सेलेक्ट किया? क्योंकि यहाँ के सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें और बहुत मतलब अच्छे से कोर्स वगैरह सिलेबस अच्छे से तैयार करवाते हैं। आपका नाम? मनीषा। आप क्या SSC की तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, बैंक की तैयारी कर रही हूँ। बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में क्या किस तरह से बैंक का जो एग्ज़ाम है बैंक PO के लिए कर रहे हैं? जी नहीं, कलर के लिए। कलर के लिए। तो अभी क्या किस तरह से डिफरेंट लग रही है आपको? कोचिंग में आना कितना कारगर साबित हो रहा है? हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम कंपटीशन का फॉर्म भरा है
बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे आने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे फैकल्टीज़ है, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। पढ़ने के बाद में उसको अपने बड़े बूढ़े कहते हैं कि पढ़ाई के बाद में उसको गुणना मतलब उसको वापस से याद रखना भी ज़रूरी है। कितना वक्त दे पाते हैं आप? जी मैं घर पे रात में पढ़ती हूँ, मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में सुबह 5 से 8 पढ़ती हूँ, रात इवनिंग में रात को 12 बजे तक पढ़ती हूँ। ओके चलिए, अच्छी बात है जी। कहाँ से आती हैं? रतन नगर से। रतन नगर से आती, आपने बताया नहीं कि आप रतन नगर से आती हैं? आप रतन नगर से आने जाना होता है? हाँ बस से आती हूँ मैं, कभी डैडी के साथ आ जाती हूँ। वो भी सर्विस में? हाँ वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। चलिए, आपने अच्छा करियर चुना है, इसके लिए बधाई आपको। आपका नाम? स्नेहा। स्नेहा। स्नेहा जी। स्नेहा, आपकी आवाज़ भी बहुत जैसे आपका नाम है ना वैसे ही मधुर है। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ पाएँ। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं SBI बैंक PO बैंकिंग की। ये पहला चांस है या इससे पहले भी आपने तैयारी की है? पहला चांस है, बट तैयारी मैंने पहले भी की है। अभी क्या कहाँ तक पढ़ाई कर लिया आपने? मैंने अभी मार्च में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर दिया, BCom 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया मार्च में। तो अभी उसके बाद छुट्टियां थी तो और करियर की थोड़ी चिंता थी, तो बैंकिंग सेक्टर में जाना था शुरू से ही। तो बैंकिंग की कोचिंग के लिए इंक्वायरी की, तो आसपास के जो कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें से ये कोचिंग सेंटर सूट हुआ, तो इसलिए इसमें आ गया। क्या खास बात लगी इस कोचिंग में आपको? इसमें एक्सप्लेनेशन जो टीचर्स का है वो बहुत अच्छा है, और जो टीचर्स आपके होंगे वो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह भी हैं, तो आपको अगर कोई क्वेरी होता है तो आप ग्रुप वगैरह में डाल दीजिए, फिर पर्सनल टीचर को बोल दीजिए, विदिन 12 आवर्स आपको रिस्पांस मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको पर्सनल एक स्टूडेंट्स को टीचर्स जो हैं अगर आप चाहते हो तो आपको वो हेल्प मिलता है, एक क्वेश्चन का क्वेरी क्लियर होता है, तो ये अच्छी बात है। कितना इंटरेक्ट हो पाती है जो आपका ट्यूटर है यहाँ पे, फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं, कितना खुद को कितना आप कंस्ट्रक्ट कर पाती हैं उनकी तरफ? वो सर बहुत क्लास को जो है कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, लाइक पूरी क्लास रिस्पॉन्सिव होती है, और फिर सर को बोलते हैं आपको कोई अलग से भी पर्सनल अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्व करते हो उसमें भी अगर डाउट है तो सर आपके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं। क्या लगता है अभी कितना टाइम हो रहा है यहाँ पर कोचिंग में, कितने दिन पढ़ेंगे आप? सर मेरे को 1 महीना तो होने को आया है और 1-1.5 महीना और है एग्ज़ाम का, अभी प्री हो जाएगा 2 जुलाई को है। तो एग्ज़ाम की तैयारी घर पे क्या कुछ अलग मम्मी हेल्प करती है आपकी? मम्मी इतना ही करती है कि तू बस पानी भी मत उठा, चाहे था मम्मा कोई काम नहीं बोलती है, तो तैयारी में लगे हैं। 24 घंटे थोड़ी पढ़ते हैं आदमी? 24 घंटे तो नहीं पढ़ते हैं, बट 5 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है, उसके बिना तो नहीं होएगा। इसका लोग घर के काम से छुट्टी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तो छुट्टी। चलिए, अच्छी बात है, अगर आप करियर बना लेती है तो काम तो बाद में भी कर पाएंगी। जी, आपका नाम? जी दिव्या। दिव्या जी। कहाँ से आती हैं आप? चूरू से ही आते हैं। क्या किस सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है? बैंकिंग की चल रही है। बैंकिंग में? बैंकिंग क्षेत्र क्या डिफरेंट नहीं है, थोड़ा रिस्क नहीं लगता आपको अदर जो सर्विसेज हैं उनसे? नहीं, रिस्क की क्या बात है इसमें, अगर अपन खुद कोशिश करना चाहें किसी के प्रति तो वो कर सकते हैं अपन में, यही सब कुछ है बस इसमें। और बैंकिंग में अपन अगर बच्चा करना चाहे ना तो कर सकते हैं, और अदर कोचिंग की बजाय ये कोचिंग में है ना अपन को हर टीचर है ना हर क्वेश्चन का आंसर अपने को मतलब यहाँ पे जवाब मिलता है हर क्वेश्चन का। टीचर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, हम पूछते हैं ना तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है हमें। ये जो पढ़ाई यहाँ पर करवाई जाती है, आपको सिखाया जाता है, तो ये आपका जो पूरा दिन भर का या घर पर आप जो पढ़ते हैं उसमें किस तरह से सहायक साबित होती है? कि जो यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसी को रिवीजन करती हैं या कुछ उससे अलग भी करती हैं? नहीं, अलग तो क्या करते हैं, बस अलग यहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर अलग घर पे जाके कुछ अपन तैयारी भी करते हैं। ये तो है नहीं कि यहाँ पे पढ़ा देंगे तो उसी पे डिपेंड, अपन घर पे जाके भी तैयारी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, और घर का पता है आपको, घर का काम भी होता है, सब कुछ है अपने को ही करना पड़ता है, तो घर का काम उसको। अदरवाइज़ हम कोचिंग में भी आते हैं और अपन पढ़ते भी अलग से, मतलब हमें खुद के ऊपर विश्वास है कि हम कर लेंगे। बैंक सर्विस के लिए कैसे चयन किया? इतनी सारी भर्तियाँ निकल रही है, बैंक को ही क्यों चुना आपने? बैंक वैसे अपने गर्ल्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, इसके अंदर गर्ल्स में सबसे ज़्यादा, तो इसलिए बैंकिंग को चुना। अगर नौकरी कहीं दूर लग गई घर से तब? सर दूर लगेगी तो दूर क्यों और सर ये भी सर आपका नाम? कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, जॉब तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो अपन कहीं भी जा सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए बस अपने, मिलनी जरूरी है। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम सुनीता सुंडा। सुनीता जी, कहाँ चूरू से ही हैं? क्या आप भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं? ये सर बैंक की। क्या ग्रुप है क्या पूरा आपका? सर हमारा पूरा ग्रुप ही है, क्लासमेट है ऑल। यहाँ कोचिंग की क्लासमेट है, इसके अलावा इस कोचिंग के अलावा भी कहीं पढ़ रही हैं आप? हाँ सर, हम कॉलेज कर रहे हैं, राजस्थान PG कॉलेज है, उसमें केमिस्ट्री से MSc कर रहे हैं, अभी प्रीवियस के एग्ज़ाम दिए हम लोगों ने। कॉलेज में जा रहे हैं अभी आप?
और साथ साथ में पढ़ाई चल रही है? सर अभी वेकेशन चल रहे हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम हुए तो वेकेशन में बैंक की कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी फाइनल वापस करना है। केमिस्ट्री में प्रीवियस के एग्ज़ाम दिए तो फाइनल के भी बाकी है अभी, तो जितनी देर छुट्टी हैं उस टाइम तक हमारा बैंक का कोर्स हो जाएगा तो हम बैंक का कोर्स कर लेंगे, फिर हमारे तैयारी एग्ज़ाम हो जाएगा तो एग्ज़ाम दे लेंगे हम, और अगर हमारे जॉब लग गए तो हम चल जाएंगे, वो तो हम एडिशनल में दे सकते हैं MSc फाइनल का, तो उस तरीके से कर लेंगे। आपके जो यूथ साथी हैं उनके लिए एक सवाल हम करना चाहते हैं, आपकी तरफ से हम एक जानकारी चाहते हैं कि ये जो कोचिंग है ये क्यों ज़रूरी है आज के यूथ के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग क्यों ज़रूरी होगी, आप क्या मानती हैं? सर कोचिंग इसलिए ज़रूरी होगी ताकि हम लोग खुद घर पे भी पढ़ सकते हैं, उतना नहीं पढ़ सकते। जैसे हम लोग यहाँ कोचिंग में ऐड होंगे तो हम एक शेड्यूल में बन जाते हैं कि हम जैसे एक बुक घर पे पढ़ने बैठे 10 पढ़ने पढ़ लेंगे, 20 पढ़ने पढ़ लेंगे, पर हम लोगों का उतना क्लियर नहीं हो पाएगा जितना हम यहाँ कोचिंग में आके पढ़ते हैं। यहाँ हमारी ओनली 1 घंटे की 1.5 घंटे की क्लास आती है, हर सब्जेक्ट 1.5 घंटे क्लास होती है, तो उस 1.5 घंटे में हमें इतना बताया जाता है कि हम उस बुक में से ना 50 पन्ने आराम से सोल्व कर सकते हैं, और वो एक मतलब अपन कोई दूसरा समझाता है, उससे अपने को जो चीज़ जब कैच करते हैं वो हमें बहुत टाइम तक याद रहती है और उसको अच्छे से कैप्चर करता है। जितना हम खुद से नहीं समझ पाते वो भूल भी जाते हैं एग्जाम टाइम तक, और यहाँ क्लास में हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाए जाते हैं, और यहाँ के टीचर्स भी इतने ऐसे अलग तरह के टीचर है कि हम लोगों को एकदम हर चीज़ इतने आराम से समझाई जाती है, और हर तरह के ट्रिक बताई जाती है छोटी छोटी, जो आजकल एग्जाम होते हैं ना उनमें टाइम का ध्यान रखते हुए हम उन ट्रिक की सहायता से हर क्वेश्चन को आराम से सोल्व करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब जो तरीका है उससे या शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताया जाता है, जैसे यहाँ पे जीके वगैरह की क्लास होती है उनमें भी बच्चों को इस तरीके से बातें बताई जाती है, और जैसे मैथ वगैरह में शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूले बताए जाते हैं जो हम 2 से 3 सेकंड में उसको क्वेश्चन को कर सके। बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा सब्जेक्ट हमारे सामने आया है कि किस तरह से यूथ हैं वो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हैं कि उनको अपने करियर का एक ध्यान रखना है, उसका सिलेक्शन करना है। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए कि आप जो चीज़ तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो कॉलेज स्टडी चल रही है उसके साथ साथ आपने तैयारी कर दी शुरू। सर साथ ही की जाती है, अगर हम छोड़ देंगे ना तो वो फिर एक तरह से छूट जाता है। साथ में जोश रहता है कि हम अपन ये काम कर सकते हैं वो काम कर सकते हैं, तो एक जोश के साथ अब हम जुड़े हुए हैं स्टडी से, तो मतलब एक हिम्मत रहती है कि अपन इस वेकेशन को कैसे वही काम में ले सकते हैं, तो इसके साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। फिर लड़कियों का एक टाइम ही होता है उसमें कुछ करने का। ग्रुप के साथ आप भी सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं है, ये बधाई है आपको एडवांस में, और जिस जोश के साथ आप यहाँ पर जुटी हुई है उसमें आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करें। आकृतियों की गणना करना सिखाऊंगा मैं आज। आकृतियों की गणना। इस विशेष प्रकार के प्रश्न में आपको क्या होता है, एक आकृति दे दी जाती है और आकृति में पूछा जाता है दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत, ये सारी चीजें बतानी होगी। अगर रैंडमली हम बिना किसी मेथड के, बिना किसी ट्रिक को सीखे तो वो काफी ज्यादा समय लगता है। एग्जामिनेशन में ओवरऑल आपको 30 से 40 सेकंड मिलते हैं एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम सीखेंगे, कुछ मेथड सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक विशेष प्रकार की आकृति दे दी जाती है और उस दी गई आकृति में पूछा जाता है कि बताएं दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे रैंडमली से काउंट करें तो ये काफी ज्यादा समय लेता है। हम इसे सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज हमारे पास दिया गया है। अब इसमें पहले हमारे पास त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 है। अगर हम इसमें एक उल्टा त्रिभुज बनाते हैं तो टोटल नए त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाती है, ध्यान से देखें, 1 2 3 4, यानी एक उल्टा त्रिभुज के अंदर बनाने पे 4 नए त्रिभुज बन गए। अगर हम क्या करें, इसी में एक और त्रिभुज बना दें तो 4 और नए त्रिभुज बन जाएंगे। अब ये कंसेप्ट, अगर हम इसे कंसेप्ट को दिमाग में रखें फिर देखें तो यहाँ पर देखें तो एक बड़ा सा त्रिभुज कितना है, 1 है, और अंदर कितने त्रिभुज बने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, 4 3 12 और 1 13। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है जो इस बड़े त्रिभुज के शीर्ष से नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको सिखाया हुआ था, पहले बताया हुआ था कि अगर एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है और शीर्ष से कोई त्रिभुज हम खींचे, शीर्ष से एक रेखा खींचे, तो कितने नए त्रिभुज बनते हैं, हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं छोटे त्रिभुजों को, 1 2, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 3। इसी प्रकार से अगर आपको सवाल दिया गया हो
और पूछा जाए टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3, और फिर उन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा है। त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 + 2 3। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस त्रिभुज को हम पहले से भी काउंट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पर, 2 त्रिभुज यहाँ पर, और सिमिलरली 2 त्रिभुज यहाँ पर। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। 10 को दिल्ली स्टडी सर्किल है, वहाँ पर अभी रेलवे ग्रुप डी है, उसकी क्लास चल रही है। जो यहाँ पर फैकल्टी है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के। कुछ यूथ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। कहाँ से आप? जसरासर गाँव से। हाँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप? रेलवे लोको पायलट। कहाँ तक स्टडी किया आपने? ग्रेजुएशन प्लस IT। कंटिन्यूटी है एग्ज़ाम में, ये पढ़ाई में, या बीच में आप गैप आया? नहीं, ये मतलब यहाँ पर इन लोगों ने, मतलब इन सर ने ऐसी फैसिलिटी इम्प्रूव करवाई है जो हमारी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, और कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। मतलब ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं है कि एग्ज़ाम के पॉइंट से कि हमें कहीं पे कोई इनको शिकायत करने का मौका मिले, ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं है। और काफ़ी स्टाफ इतना अच्छा है जी, मतलब जो फैसिलिटीज़ अपन को दिल्ली में प्रोवाइड होती थी वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है स्टडी के अंदर। और मेरे हिसाब से चूरू के लिए बहुत बेस्ट कोचिंग है। चूरू के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं, और मैंने कभी ऐसे टीचर्स देखे नहीं। और कैसा समझने वाला होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम के लिए स्ट्रक्चर कैसे रेडी किया जाता है, और बच्चों को किस ट्रैक पे लेके जाएं कि वो एग्ज़ाम में अपने आप को सिलेक्ट कर सकें, वो चीज़ हमें इस कोचिंग से मिली है। और काफ़ी मैं इन सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। बाकी ऐसा कोई मैटर नहीं है कि इस कोचिंग में पढ़ने के बाद जो कंटिन्यू स्टडी करता है उसका सिलेक्शन ना हो। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर कोई सफल होना चाहता है तो उसको एक अच्छी कोचिंग, एक अच्छी क्लास ज्वाइन करनी होती है। आपने किस आधार पे यहाँ सेलेक्ट किया इसका कि इस कोचिंग में आपको पढ़ना है? मैं फर्स्ट टाइम इस कोचिंग में आया था, तब मैंने यहाँ के डायरेक्टर सर से बात की थी, फर्स्ट टाइम इन सत्यन सर से बात की थी। तो मुझे ऐसा देख के लगा कि ज़्यादातर कोचिंगों में ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उनका टीचर फैसिलिटी अच्छी देते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि मतलब वो टीचर को चेंज कर देते हैं। और लड़के स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम वो होता है कि एक टीचर कंटिन्यू पढ़ाता है तो वो पढ़ सकता है, तो टीचर चेंज होने के बाद उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी स्टूडेंट हो चाहे। मैंने सर से बात की तो सर ने मुझसे वादा किया कि आज इस कोचिंग में ऐसा कभी नहीं होगा, और वो चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है 3 महीने से। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कोचिंग से। आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ओके, बहुत अच्छी बात है। बेटर सब्जेक्ट और बेटर फैकल्टी अगर हो तो बात हो जाती है। जी, आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कहाँ से आप? चूरू से। क्या किस तरह से डिफरेंट मान रही है आप यहाँ की पढ़ाई को? यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, कोचिंग अच्छी है। बाकी बहुत अच्छी बात है। कुछ और यूथ हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि ये जो कोचिंग का सिलसिला शुरू हुआ है बीते वर्षों में, ये किस प्रकार से कोचिंग है, वो किस तरह से लाभदायक आपके लिए? ये हमारे लिए इसलिए लाभदायक है, ये कोचिंग हमारे लेवल की है और इसमें मतलब अच्छी तैयारी की जाती है और टीचर भी अच्छे है और यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है। कोचिंग में पढ़ने के बाद में घर पर जाकर भी पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ता हूँ मैं, 4-5 घंटे स्टडी करता हूँ सुबह। हाँ। कैमरे के आगे बोल रहे हैं या वाकई पढ़ते हैं? नहीं, वास्तव में पढ़ते हैं। चलिए, आपके पैसे लग रहे हैं और हमारा तो यही आपसे एक सलाह है या कि आपको एक इस तरह की जानकारी दी जा रही है कि आप अगर पढ़ेंगे तो ये आप उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। जी, आप कहाँ से सर? मैं भूंटिया से। क्या आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्या कितनी टाइम हो गया आपको जुटे हुए इसमें? मेरे को 1 महीना। और यहाँ कोचिंग में आते हुए? हाँ, आता हूँ। कितना टाइम होगा कोचिंग? 1.5 महीना, 1 महीना। तो ये जो कोचिंग है कितना आपको फ़ायदा दे रही है? बहुत अच्छा फ़ायदा। मैं जयपुर या सीकर के मुकाबले जाके हम तैयारी करें उससे अच्छा यहाँ पे हमें उस जैसा यहाँ पे चूरू में मिल रहा है आजकल। चलिए, आपको दिखाएंगे। कुछ यूथ है वो हमें देख रहे हैं। कोई और साथी है जो हमसे बात करना चाहें तो अपनी बात हमें कहना चाहें और वो जुड़ना चाहें, जो अदर यूथ है कम से कम उनके लिए आप थोड़ा आगे आ जाइए कि भाई जो आपके अन्य साथी हैं उनको भी आप किस तरह से मोटिवेट करें। कहाँ से आते हैं आप? सिरसली से। हाँ, अप डाउन करते हैं। तो ये जो रेलवे ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं कब से? ये 2 महीने हो गए लोग। 2 महीने से इसी कोचिंग में आ रहे हैं? कोचिंग में पहले कोई कोचिंग ज्वाइन की? नहीं, पहले फर्स्ट बार कोचिंग। क्या विज्ञापन देख के आए या किसी आपके साथी ने बताया इस कोचिंग के बारे में? मेरे साथी ने बताया था। वो
अच्छा लग रहा है। जिस आधार पे, जिस सोच पे आप आए हैं, कितना कैच कर पा रहे हैं जो यहाँ की पढ़ाई जा रही है? यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इस कोचिंग से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब जो कोचिंग की फैकल्टी है सर, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, और एक जो बेहतर क्लासरूम जो बनाया जाता है उसको लेकर भी हम तैयारी पूछते हैं कि सर इतने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप संवाद कायम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप जब पढ़ाते रहते हैं तो आप उनकी नज़रों को भी देखते हैं कि वो आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। कैसा, क्या फील करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग चूरू बोलना चाहूँगा, और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। जो रिस्पेक्ट ये देते हैं टीचर्स के लिए वो काफ़ी कहीं जगह पे नहीं मिलेगा आपको, और सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम फैकल्टी की बात करें या यहाँ की फैसिलिटी की बात करें, दोनों ही बेस्ट है। हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो भी चीज़ें दें यहाँ पे बेसिक से, जीरो से चीज़ों को पढ़ाएं और एक लेवल तक लेकर चले, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार के किसी भी एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यहाँ के जो फैकल्टी हैं, वो सभी बहुत ही अच्छे हैं। बस, थैंक यू। रेलवे ग्रुप की जो डी ग्रुप के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या बताते हैं आप, किस तरह से बच्चों को उनका मानस है वो टटोलते हैं? अगर रेलवे ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट क्लास के बच्चे आते हैं। कुछ जिन बच्चों की कुछ बेसिक्स क्लियर होते हैं, कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है, सबसे पहला फोकस होता है उन बच्चों की जिनकी पूरी नॉलेज अभी ज़ीरो है, वो वहाँ से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले उन बच्चों को फोकस करते हैं, तथा जो बच्चे थोड़े से लेवल में अप हैं हम उन पे फोकस करते हैं कि वो और हाई क्लास में जाएं, हाई लेवल पे जाएं और पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट करें। तथा मैक्सिमम बच्चों का प्रयास, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैक्सिमम बच्चों को हम सिलेक्शन दिला सकें, यही हमारा प्रयास है। उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। सर, आपका नेटिव कहाँ है और कितना लंबा अनुभव खुद का है आपका? अगर हम बात करें, हमारे बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ मैं बेसिकली, और लगभग मेरे पास 4 साल का अनुभव है सर। अभी चूरू में यही कोचिंग ज्वाइन किया आपने? नहीं, मैं दिल्ली में पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद से अगर बात करें, सिकोहाबाद में पढ़ा चुका हूँ, लखनऊ में पढ़ा चुका हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर अलग अलग जो दूर दराज से आने वाले जो फैकल्टी मास्टर हैं वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, ये जो अभी प्रतिस्पर्धा का जो चल रहा है, बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वे कोचिंग के साथ साथ खुद को किस प्रकार से मजबूत करें? मेरा बस 2 शब्दों में प्रयास होगा कि अगर अब बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो हार्ड लेबर के साथ साथ स्मार्ट लेबर भी होना चाहिए, स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हार्ड लेबर तो चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, और स्मार्ट वर्क कैसे करें ये हम सिखाते हैं उन्हें, हम बताते हैं कैसे करें। दर्शकों, आज का जो सारा कार्यक्रम हमने बनाया और जिस तरह से यूथ से और जो यहाँ की ट्यूटर हैं उनसे हमने बातचीत की कि किस तरह से एक पढ़ाई का तरीका बदल गया है, जो बच्चे हैं वो कितने अपने फ्यूचर को लेकर अलर्ट हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा पूरा कार्यक्रम है ये आपके लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि आज के यूथ के लिए अपने करियर को बनाना सबसे बड़ी चिंता है, और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। और आज इस दिल्ली स्टडी सर्किल के जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, ये बताएंगे हमें कि ये जो फैकल्टीज़ हैं ये यहाँ पर किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर रही है, उनको आगे की पढ़ाई के लिए तैयार कर रही है। नरेंद्र जी, जैसा कि अपनी बातचीत हुई थी कि ये जो आपकी कोचिंग है ये सबसे डिफरेंट है, औरों से डिफरेंट है, उनकी कुछ बातें औरों से हटकर है, क्या मोटिव है यहाँ पर? एक आपका, इसे आप प्रोफेशन या आपका बिजनेस लेकर चलेंगे या बच्चों को एक नई करियर की ऊंचाई देना चाहेंगे आप? देखो सर, मेरा सबसे पहला उद्देश्य, मेरा बाई बर्थ मैं जन्म से चूरू रहा हूँ, और शिक्षा की प्रॉब्लम शुरू में जब मैं इंस्टीट्यूट में, जब स्कूल में था, स्कूल टाइम से जब मैं पढ़ा करता तो यहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करती थी, और मेरे को लग रहा है कि चूरू में हमें कभी फील नहीं हुआ ऐसा कि हम कहीं बाहर के बच्चों से बेटर नहीं है। यानी मैं भी अगर बात करूँ तो मैं चूरू से, जब मैं 12वीं क्लास में आया तब मुझे लगा कि अब मुझे चूरू से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पिछले मेरे जो टाइम था, आज से 20 साल पहले चूरू का स्टैंडर्ड फिर भी ठीक था पढ़ाई को लेके। आज मोस्टली माँ बाप या तो सीकर भेजना चाह रहे हैं, या दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, या जोधपुर भेजना चाह रहे हैं। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो जोधपुर, दिल्ली, मतलब उनका अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल बात करें तो कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को सीकर, जयपुर भेज के अफोर्डेबल प्राइस में भेज सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ 1-2 महीने पिछले साल और इस साल भी मैंने सर्वे करा। मैंने कहा यार, यहाँ इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर सीकर जाना मजबूर क्यों है। मैंने देखा मजबूर इसलिए है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो हैं उन लोगों को सिर्फ ना एक बिज़नेस बना लिया कि यार बिज़नेस है। मैंने ये ज्वाइन किया, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा तू शुरू कर रहा है, पर सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा है कि बच्चों का कैरियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बिज़नेस नहीं है। मैं आज अपने ज़िले का कैसे भी हो, मैं एक छोटी सी शुरुआत करके अपने ज़िले को उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े।
और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी लोगों का पैसा बाहर जा रहा है, चूरू से शहर से बाहर जाएगा दूसरे लोगों को। सीकर झुंझुनू में हम चूरू आज किस विषय में पीछे है? किसी भी विषय में पीछे नहीं है, सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में। आज सीकर लोग जा रहे हैं, सीकर में दुनिया भर के कोचिंग खुले, एक के कोचिंग में 5-5 हज़ार बच्चे हैं। किस वजह से? आप उनसे बात करो, बहुत सारे सीकर वाली कोचिंग वाले मेरे जानकार है, तो वो कहते हैं नरेंद्र जी आपकी कोचिंग, आपके शहर के 2,500 बच्चे मेरी कोचिंग में, तो 2,500 बच्चे उसके कोचिंग में, अगर वो 5,000 बच्चों के लिए बेटा 5,000 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर रेशियो निकाले। आज अगर मैं बात करूँ अपने इंस्टीट्यूट की, मेरा इस साल सिर्फ इंटेंशन मेरा ये है कि मैं इस साल चूरू के शहर के बच्चों को रिजल्ट दूंगा ताकि अगले साल बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, अभी मेरे पास एसएससी मार्च में पेपर हुआ है, अपने यहाँ पहला पेपर हुआ है मार्च में एसएससी एलडीसी का, उसमें मोस्टली बता रहा हूँ 6-7 बच्चे ऐसे उनका डैम श्योर सिलेक्शन है, मुझे 100% विश्वास है। आंसर की भी आ गई है गूगल पे, तो मैंने उनके आंसर वगैरह देखे, 200 में से 126, 130, 168 नंबर तक बने, 168 नंबर टॉपर के भी नहीं है। अब अगर बात करें इस साल मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ शहर में यहाँ पे सिलेक्शन देने का, लोगों को ये एक बार फील आ जाएगी अब हमें सीकर जाने की जरूरत नहीं है। सीकर में सेम वही लोग सीकर पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ दिल्ली जाने की। मेरे पास फैकल्टी दिल्ली से, और जो मैंने अगर यहाँ पे फीस की बात करूँ ना, तो मैंने सीकर और चूरू और झुंझुनू सब जगहों मिला के एक म्यूचुअल फीस रखी है मैंने आपको। फीस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड फीस रखी है ताकि बच्चों को ये नहीं लगे कि हम तो इससे अच्छा दिल्ली चले जाते। बिल्कुल न्यूनतम फीस मैक्सिमम अगर मैंने कोशिश करी तो फैकल्टी के साथ मैंने उनको ये कहा कि सर मेरे शहर की शुरुआत है, आप लोगों को भी फेम मिलेगा, शहर में आप जुड़ोगे, आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें, आपका भी करियर है अगर आप छोटे शहर से शुरुआत करें। हालांकि दिल्ली से टीचर आते हैं तो 3-4 टीचर तो मेरे पास यहाँ परमानेंट रहे हैं, 3-4 वीकली आते हैं, तो वो अलग अलग कोचिंगों में, कहीं कोई देहरादून पढ़ाने जा रहा है, कोई दिल्ली से आगे जा रहा है, मेरे यहाँ 3 दिन दे रहे हैं। तो वो खुद कहते हैं कि सर आपके बच्चों में और वहाँ के बच्चों में बहुत फर्क, यहाँ के बच्चों को यानी यहाँ के बच्चे तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ उन्हें मिल ही नहीं पा रही। और हम लोग ये चीज़ नोटिस कर लेते हैं पहले दिन क्लास में आते हैं कि बच्चे को रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसका देखता हूँ आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यानी जिस सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम आ रही है ना उसको लेके मैं उसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। एडिशनल क्लासें भी लगाते हैं, यानी संडे को सभी कोचिंग सब जगह बंद होती है, सब जगह संडे छुट्टी होती है, मेरी कोचिंग में संडे को छुट्टी नहीं होती कभी भी। मैं संडे को बच्चों को बुलाता हूँ स्पेशली इसलिए कि जिस बच्चे के पहले तो डाउट सेशन रखते हैं, संडे को 2 क्लासें होती है, एक डाउट सेशन वाली क्लास होती है, एक वो क्लास होती है जिस बच्चे को क्लास में समझ में नहीं आया तो उस टॉपिक को म्यूचुअल करवा के सभी बच्चों को बुला के, जिसका समझ में नहीं आया, जिसको कोई प्रॉब्लम आई इस टॉपिक में, या मान लो XYZ कारण से वो कोचिंग में नहीं आया, 2 दिन 3 दिन उसका कोई फंक्शन था, तो वो आके संडे को भी हमारे यहाँ पे क्लियर करें। डाउट सेशन करते हैं, तो डाउट सेशन में वो बच्चे आते हैं जिनने घर पे प्रिपरेशन करी है, जिनको क्वेश्चंस में लेके डाउट है, वो अपना डाउट सेशन क्वेश्चंस अपने लिख के लेके आते हैं, संडे को टीचर्स के साथ बैठ के अपना डाउट सेशन क्लियर करते हैं। यानी मोस्टली बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। संडे को मेरे कोचिंग के अलावा दूसरी कोचिंग है ना, वहाँ के बच्चे भी मेरे पास संडे को आते हैं, मैं मना नहीं करता, मैंने कहा आप आओ, देखो मेरे लिए बिजनेस नहीं है, आप आयो, आपके कहीं ना कहीं डाउट है, आप घर पे सेल्फ रेडी कर रहे हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ बस इस साल की ज़िले के अंदर हमारा नाम हो, हमारी कोचिंग या अपना ज़िला है वो किसी न किसी रूप में क्षेत्र पिछड़ा हुआ है सिर्फ शिक्षा की वजह से। आज अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहाँ से सिलेक्शन दूँ और 100% सिलेक्शन दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सब लोगों से यही करूँगा कि फ़ीस को दाएँ बाएँ की फालतू की चीज़ों को उनमें भ्रमित ना हो गया। एक बार कोचिंग में आए, आप 2-3 दिन डेमो लो, मेरे यहाँ पे 2-3 दिन डेमो लेने को कोई चार्ज नहीं करता मैं किसी बच्चे को, ना किसी बच्चे को मैं कभी फोर्स करता हूँ। मैं बच्चे से इंडिविजुअली पूछ लेता हूँ कि आपको समझ में आया, वो फीस लेता है, फीस जमा करा, उस टाइम भी पूछता, मैंने कहा आपको समझ में तो आया ना, कहीं आप ऐसी कई सर चूरू आगे चलो कोचिंग में एडमिशन ले लेते, नहीं करना है। समझ में आ रहा है तो एडमिशन नहीं तो कहीं पे भी जाके अपनी तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल्फ स्टडी करो। यानी मेरे पास बच्चा जब तक सेटिस्फाइड नहीं है ना, मैं कभी भी उसका एडमिशन लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। मेरे को वही बच्चा चाहिए जो खुद सेटिस्फाइड है, आगे वो जाके मैं चाहता हूँ, क्योंकि इस बार देखो मेरे पास जितनी बच्चों को नौकरी की जरूरत है ना, उससे ज़्यादा मुझे उनकी जॉब की जरूरत है, क्योंकि मुझे इस बार रिजल्ट देना है। नहीं हो, नहीं तो आज नहीं तो साल भर बाद आप ही मीडिया से हो, आप ही आगे पूछो नरेंद्र जी 1 साल में कितने रिजल्ट दिए, और मुझे तो इस साल रिजल्ट देना और दूंगा मैं 100%। आप लोगों का सहयोग रहेगा, बच्चों का साथ रहेगा, फैकल्टी मेरे पास हर हफ्ते नई टीचर, एक टीचर बढ़ता ही जा रहा है, यानी 5 फैकल्टी परमानेंट है, 3 टीचर मेरे पास वीकली नए टीचर आते हैं दिल्ली से। तो फैकल्टीज़ को लेके बच्चों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किसी भी सब्जेक्ट को लेके अगर बच्चे ने आज तक की रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरे पास जो दिल्ली से जो टीचर है, किसी भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि सर टीचर अच्छा नहीं था, सब ने कहा सर बहुत शानदार टीचर था, आप इनको जरूर रखना, इनको मत हटा देना। बच्चों के मन में रहता है कि कहीं बार हटा नहीं दे। यहाँ एक आज डे 1 से जो छोटे टीचर जुड़े हुए हैं अपने पास, वो अभी तक यहीं हैं कोचिंग में, आज तक नहीं गए, और एडिशनल हर महीने कोई ना कोई नया टीचर आ जाता है नए सब्जेक्ट के लिए, यानी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा, इकोनॉमिक्स वाला सिर्फ इकोनॉमिक्स से पढ़ाता है। देखो कोचिंग की विशेषता बताता हूँ आपको, कोचिंग बहुत सारी है, मैं किसी के इंडिविजुअल, मेरा किसी
कोचिंग से कोई झगड़ा नहीं है, ना किसी से कोई लेना देना, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैं व्यापार नहीं कर रहा, मैं आज बता रहा हूँ, मैं चूरू में व्यापार नहीं कर रहा, मुझे जरूरत नहीं है व्यापार करने की। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ यहाँ के बच्चे कहीं ना कहीं चूरू के अंदर रहें, आराम से माँ बाप के सामने रहे, माँ बाप के मार्गदर्शन में रहे, शाम को बच्चा घर जाए। क्योंकि बाहर बच्चे जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, आपको पता है डे बाई डे कोई नई घटना होती है, कोई नई चीज़ों में विसंगति में पड़ रहे हैं। यहाँ एटलीस्ट शाम को घर जा रहा है बच्चा, पेरेंट्स के सामने है तो सही, लेकिन पेरेंट्स में मजबूर थे, था ही नहीं कुछ, तो क्या करें, भेजना पड़ रहा था। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास इंडिविजुअल, जैसे मेरे पास मैथ्स पढ़ाने वाला, तो वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहा है वो राजनीतिक पढ़ाएगा, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला ज्योग्राफी पढ़ाएगा, रीजनिंग पढ़ाने वाला सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाएगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर वो सब कुछ पढ़ा रहा है, बस कोचिंग में आ रहे हैं बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, नहीं। स्पेशलाइजेशन टीचर है, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। और मोस्टली टीचर मेरे पास अच्छे अच्छे अकेडमी से आ रहे हैं, जो दिल्ली की काफ़ी दृष्टि IAS हैं, डॉक्टर राजेंद्र बादवाजी मुझसे जुड़े हुए हैं, दृष्टि IAS के एक सुधाकर जी हैं, किरण पब्लिकेशन के हैं सुधाकर जी, वहाँ के टॉप उसमें आते हैं फैकल्टीज़ में। वो अपने यहाँ 3 डेज आते हैं, वो फ्राइडे को आते हैं, थर्सडे को आते हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, 3 दिन 4 दिन हमारे पास ही रहते हैं। बढ़िया बच्चों को 4 घंटे 5 घंटे, वो कहते हैं मेरे को सर एनर्जी लेवल में कोई प्रॉब्लम है, मैं 10 घंटे लगातार पढ़ा सकता हूँ। यानी हमारे पास बच्चों को बच्चे खुद बोलते हैं कि सर अगर टीचर दिल्ली से आते रहेंगे ना तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं 100% कहता हूँ चूरू में इस साल जो रिजल्ट आएगा ना, आप खुद कहेंगे, आप अगला सेशन जब भी कभी आपको मौका मिले रिजल्ट के बाद आप जरूर आना कि देखो कितने बच्चों का सिलेक्शन है। मैं आपको यही आप लोगों के सहयोग और चूरू से भी लोगों से ये विनती करो कि बच्चों को एक बार जरूर भेजें, बच्चा खुद सेटिस्फाइड हो। मैं तो ये कह रहा हूँ पेरेंट्स भी एक बार आगे क्लास में जरूर देखें कि पढ़ा क्या रहे हैं। कभी कोई पेरेंट्स आता नहीं है, मेरे क्लास में 1-2 बार आए हैं टीचर्स के बच्चों के पेरेंट्स आए, बोले हम भी क्लास लेने से, मैंने मना ही नहीं करा उनको, मैंने आप लो क्लास, आप सेटिस्फाइड होंगे तो बच्चा भी सेटिस्फाइड होगा। मैं तो कहता हूँ खुद आओ, क्लास लो, देखो, उसके बाद में डिसाइड करो कि एडमिशन लेना कि नहीं लेना। मेरा तो यही है कि आप लोगों को सबका सहयोग रहे, जिले का नाम रोशन हो और मैं आगे से आगे रिजल्ट देने की कोशिश करूँ। दर्शकों, आपने DSC के जो डायरेक्टर हैं नरेंद्र जी, उनसे सारी बातें सुनी। इनका मेन मोटो पैसा कमाना नहीं है, ना ही एक व्यापार का इनका उद्देश्य है। उनका है कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं वो बाहर न जाकर अपनी मातृभूमि में रहें, अपने परिजनों के सामने रहें। और यहाँ पर उनको बहुत अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पर उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। दिल्ली, जयपुर और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। वाकई ये जो सारा कार्यक्रम हमने बनाया है, बच्चों से बातचीत की, इनकी फैकल्टी जो स्टार है उनसे बात की है, डायरेक्टर से बात की है, तो एक निचोड़ निकल के ये सामने आया है कि हमें पढ़ने के लिए अगर आना है तो एक अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करना होगा। एग्ज़ाम देना है तो मेहनत करनी होगी और मेहनत के लिए आपको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत होगी। तो DSC कोचिंग है, उसका एक मुआयना हमने आपको करवाया है और साथ ही बच्चों को ये भी बताया कि किस प्रकार से वो अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। आज के इस खास कार्यक्रम में SN टुडे के लिए कैमरा पर्सन अरुण स्वामी के साथ मैं कुंज बिहारी ब्रिमीवाला।